दोस्तों, इंडिया की 16.4% पॉपुलेशन गरीब है, जिसमें से 4.2% लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। इन लोगों को सही से खाना पानी भी नसीब नहीं होता। आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो है पॉवर्टी। आज भले ही हम बुलेट ट्रेन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सपने देख रहे हैं, बट हमारे देश के 69% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जो अभी भी एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्म और शॉप्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सोर्सेज से अपने घर चलाते हैं। गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग स्कीम्स भी चलाई, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसे शॉर्ट में नरेगा भी बोला जाता है, और ग्रामीण कौशल्य योजना। इन सब में से नरेगा स्कीम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही है। इसके बारे में आपने स्कूल्स में भी पढ़ा होगा। इस स्कीम के थ्रू अभी तक 11.37 करोड़ घरों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचाई गई है। तो ऐसा क्या हुआ जो अभी तक जिस स्कीम से लोगों को इतना बेनिफिट मिला है, उसी में काम करने वाले लोग 100 दिन का प्रोटेस्ट करने पर उतर गए हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। सबसे पहले हम नरेगा स्कीम को समझते हैं। इस स्कीम को 2005 में लॉन्च किया गया था। इसमें गवर्नमेंट अनस्किल्ड लेबर्स को अलग अलग तरीके के काम प्रोवाइड कराती है, जैसे डैम्स, पॉन्ड्स, वेल्स, रोड्स और ब्रिजेस बनवाना, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट करना। इस स्कीम के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, अनस्किल्ड लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, जिससे वो कम से कम इतना कमा ले कि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरा कर पाए। और दूसरा, लोगों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, ब्रिजेस और वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना। इस स्कीम से पहले लोगों के पास काम करने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, और अगर काम मिल भी जाता था तभी उन्हें अलग अलग प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे, जिसमें से सबसे पहला है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज में लोग मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पूरे साल नहीं की जाती। हर क्रॉप ईयर के किसी स्पेसिफिक पीरियड में ही उगाया जाता है, इसलिए लोगों के पास साल के बाकी टाइम में कुछ काम करने के लिए नहीं होता था। सेकंड, लो वेजेस। रूरल एरियाज में लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं, और तब उन्हें बहुत कम वेजेस मिलते थे, जिससे वो अपनी फैमिली की नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। बट उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता था, इसलिए उन्हें लो वेजेस पर भी काम करना पड़ता था। थर्ड, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भी नहीं थी। अब हम समझते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करती है और लोग इसे कैसे ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत लोगों को जॉब कार्ड प्रोवाइड करती है। एक घर में जितने भी लोगों को इस स्कीम के अंदर काम करना होता है, वो लोग जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। जॉब कार्ड मिलने के बाद उन्हें ग्राम पंचायत या लोकल नरेगा ऑफिस में जाके स्कीम के लिए अप्लाई करना होता है। इसके बाद ग्राम पंचायत का काम होता है कि वो लोगों की डिमांड और अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उन्हें काम प्रोवाइड करे। काम मिलने के बाद लोगों को अपना काम पूरा करना होता है, और गवर्नमेंट उनके वेजेस डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में डाल देती है। अब हम जानते हैं कि वर्कर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और वो इस स्कीम में क्या चेंजेस चाहते हैं। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया और नरेगा के अंदर काम करने वाले लोगों को अपनी डेली की अटेंडेंस इस ऐप पर सबमिट करने को बोला। ये ऐप लोगों की फोटो से उन्हें आइडेंटिफाई करता है, जिससे कोई भी डुप्लीकेशन ना हो पाए। वर्कर्स को वर्क साइट पर काम करते हुए अपनी 2 फोटो अपलोड करनी होती है, जिससे उनकी डिजिटल अटेंडेंस लगती है। इस ऐप को इसलिए लाया गया जिससे फेक वर्कर्स और फ्रॉड की प्रॉब्लम खत्म हो सके, लेकिन ये ऐप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम बन गया है। टेक्निकल इश्यूज की वजह से कई लोग अपनी पिक अपलोड नहीं कर पाते और उनकी उस दिन की अटेंडेंस नहीं लग पाती, जिसकी वजह से उन्हें उस दिन की पेमेंट भी नहीं मिलती। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, तो वो अपनी अटेंडेंस कैसे लगाएंगे। ये ऐप फ्रॉड्स की प्रॉब्लम सॉल्व करे ना करे, बट ये लोगों के लिए प्रॉब्लम ज़रूर बन गया है। इसी इशू को रेज करने के लिए वर्कर्स 13 फ़ैब से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट 100 डेज तक चलेगा, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के वर्कर्स बैचेस में आएंगे। अभी बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली डिस्ट्रिक्ट के वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल के वर्कर्स आएंगे। इन वर्कर्स में से एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जिसने नरेगा के अंदर काम ज्वाइन किया था, जिससे वो अपनी कॉलेज की फीस भर पाए। उसने 1 मंथ में 14 डेज काम किया, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से
उसकी सिर्फ 7 डेज की अटेंडेंस लग पाई, जिसकी वजह से उसे उस महीने 1500 का लॉस हुआ। उसका कहना है कि उसके गांव के सभी वर्कर्स के लॉसेस को मिलाकर टोटल 1,80,000 का लॉस हुआ है। इस साल 2023 का जो बजट आया है उसमें नरेगा स्कीम को 60,000 करोड़ अलॉट किया है, जो कि लास्ट ईयर के बजट से 18% कम है। दोस्तों, लास्ट ईयर से इंडिया में वैसे ही इतनी महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में बजट कम कर देने से वर्कर्स को सफ़र करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को फ्रॉड्स को रोकने के लिए कोई और तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल अटेंडेंस सबमिट कर पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर इस प्रॉब्लम का जल्द ही सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो हज़ारों लोगों को उनके काम के पैसे नहीं मिल पाएंगे।